रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट से क्या 26/11 का राज खुलेगा? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले कोर्ट ने इजाजत जो है वो दे दी थी कि राइटिंग सैंपल्स जो है वो लिए जाएंगे, ऑडियो सैंपल्स जो है वो लिए जाएंगे, और अब इसके ऊपर फोरेंसिक टीम जो है वो पूरी जांच करेगी। एनआईए आपको बता दें इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आज राणा का वॉइस और लिखावट का सैंपल लिया जाएगा। कोर्ट ने वॉइस और लिखावट के सैंपल लेने की इजाजत दी थी। हैंडराइटिंग सैंपल के लिए तहव्वुर राणा को दोपहर 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट लाया जाएगा। ये बड़ी खबर, तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट से 26/11 का राज खुलेगा और आज वॉइस और लिखावट का सैंपल लिया जाएगा। तो हैंडराइटिंग सैंपल के लिए तहव्वुर राणा को दोपहर 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट लाया जाएगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी और हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब राणा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए की विशेष अदालत है उसमें पेश किया जाएगा। आज चूंकि 2 अलग अलग तरीके के टेस्ट होने हैं राणा के। पहला है वॉइस रिकॉर्डिंग। जब वॉइस रिकॉर्डिंग होती है तो उस समय एक मशीन लगाई जाती है और आपसे तरह तरह के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो पढ़वाए जाते हैं, कुछ शब्द पढ़वाए जाते हैं। जिन ऑडियोज की मिलान कराना चाहती है एनआईए, उन ऑडियोज में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह का उच्चारण हुआ है, वो सारी चीजें जो एनआईए है वो उनसे पूछवाएगी और वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड करेगी। और उसके बाद एनआईए की तरफ से ये जो वॉइस सैंपल है ये जाएगा एफएसएल लैब, जहां पर इसकी पुष्टि कराई जाएगी, क्योंकि एक अहम सबूत राणा के खिलाफ वॉइस सैंपल के रूप में एनआईए के पास है, जो उसने डेविड कोलमैन हेडली या फिर दूसरे लोगों से बातचीत की है सूत्रों के मुताबिक। अब हम आते हैं लिखावट पर। लिखावट के लिए दोपहर 2 बजे एनआईए की विशेष अदालत में आज उसे पेश किया जाएगा। अब लिखावट के लिए एनआईए की विशेष अदालत में क्यों पेश किया जा रहा है हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले वॉइस सैंपल पर आ जाए। वॉइस सैंपल जो है वो एनआईए के हेडक्वार्टर में ही रिकॉर्ड कराई जाएगी और वहां पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो लगा दिए गए हैं। कुछ देर के बाद राणा की जो वॉइस सैंपल है उसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा और दोपहर 2 बजे जब अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होगी तब अदालत को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। अब हम आते हैं राइटिंग पर। राइटिंग के लिए आखिर राणा को अदालत में क्यों पेश किया जा रहा है? दरअसल किसी भी तरह की जो लिखावट होती है उसके लिए आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में यानी जज के सामने ही उससे जो पैराग्राफ, जो लाइन या फिर जो चीजें लिखवानी हो उनको लिखवाया जाता है और उसके बाद उस हैंडराइटिंग का जो मिलान, जो एनआईए के पास दस्तावेज होंगे उनके साथ मिलान के लिए एफएसएल भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये सारी जो प्रोसीडिंग होगी वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी और वहां पर केवल दोनों साइड के जो वकील होंगे यानी राणा के वकील और एनआईए के वकील और जज साहब और कोर्ट स्टाफ यही मौजूद रहता है। और उसके बाद ये जब उसने वॉइस सैंपल अपना दे दिया होगा और हैंडराइटिंग हो गई होगी तो उसके बाद उस पर उससे एक सिग्नेचर लिया बहुत जाएगा। लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि कुछ 231 बार कॉल्स जो है वो हुई थी। 231 बार तो कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी, जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगी और फिर हर एक कॉल की जो रिकॉर्डिंग्स होगी, ऑडियो कॉल्स होंगी, फिर उसे आप जिस तरह से बता रहे कि एक जो पूरा प्रोसेस रहता है उसके तहत जो है पूरी सैम्पलिंग जो है वो ली जाएगी। पलक, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था इस पर ध्यान देना होगा कि जो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग है, जाहिर तौर पर अगर 232 बार की जो बातचीत हुई है तो 232 बार तो नहीं कॉल उससे वॉइस सैंपल लिया जाएगा, लेकिन 232 बार में कई सारे जो सिमिलर शब्द होंगे वो जरूर उसमें आए होंगे, कई सारे ऐसे वाक्य होंगे जो उसमें सिमिलर होंगे, कई सारे ऐसे नाम होंगे जो सिमिलर होंगे, कई सारी ऐसी जगहें होंगी जो सिमिलर होंगी, कई सारी ऐसी तारीख होंगी जो सिमिलर होंगी। तो इन सारी चीजों को उससे वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी ली जाएगी ताकि एफएसएल के लैब में उससे मिलान कराया जा सके। इसके अलावा लंबी लंबी 2-4 लाइनें भी जरूर दी जाएंगी, क्योंकि बातचीत लंबी हुई थी और ऐसे में पूरा जो सेंटेंस है वो किस तरीके से बोला जा रहा है, किस तरीके से शब्दों को रखा जा रहा है। बिल्कुल। आशीष, और कौन-कौन एक्सपर्ट इस दौरान बैठेगा? देखिए, इसमें जो वॉइस रिकॉर्डर होगा यानी जिसने इक्विपमेंट लगाया होगा वो मौजूद होगा, जो वॉइस रिकॉर्डिंग के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो उस समय वहां पर मौजूद होंगे, जो एनआईए के अधिकारी, सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। चौथा, जो वहां पर मनोचिकित्सक जो होंगे वो भी वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि कई बार चूंकि ये हार्डकोर क्रिमिनल है और ये एक कोई प्यादा नहीं है, ये वजीर की तरह है, यानी एक मास्टरमाइंड है। जाहिर तौर पर ये अपनी आवाज को बदलने की कोशिश करेगा।
जब भी आप अपनी आवाज को बदलते हो तो उसका जो भाव होता है वो आपके चेहरे पर समझ में आ जाता है, या फिर आप गले से किस तरीके से यानी जीभ के द्वारा किस तरह से शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, कितना मुंह खोल रहे हो, किस शब्द को कैसे बोल रहे हो, एक्सेंट क्या रहता है, इन सारी चीजों को जो मनोचिकित्सक होगा वो ऑब्जर्व करेगा। बिल्कुल। और कि आशीष, जब क्या ये माना चीजें- जाए जो तहव्वुर राणा है यहाँ पर थोड़ी चालाकी जरूर दिखाएगा, जैसे आप भी बता रहे हैं कि लगातार वो ऐसी कोशिश करता रहा है और एक्सपर्ट है वो इन सब कामों में। जाहिर तौर पर वो ये सारी चीजें करेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो एनआईए को इसकी जरूरत ना होती, सब कुछ उसने पहले ही कबूल कर लिया होता। तो अब चूंकि मिलान कराना है, दस्तावेज हैं, अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, तो जाहिर तौर पर पुलिस को यहाँ पर जो एनआईए है उसको अपनी जांच रिपोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल करेंगे उसमें ये सारी जो डिटेल्स है वो अदालत में देनी पड़ेगी। और डिटेल्स में देने के बाद आपको हर चीज का सिलसिलेवार ढंग से आपको उसमें ब्रीफ भी बताना पड़ता है कि जो पहली बार जो कॉल हुई है, कुल 8 बार अभी तक कॉल हुई है, उन 8 कॉल रिकॉर्डिंग्स का जब आप जिक्र करोगे तब आपको वॉइस सैंपल की मिलान का भी जिक्र करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा अदालत के पास कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास जो वॉइस सैंपल है ये ठीक वैसा ही वॉइस सैंपल है जो राणा का है और हमने एफएसएल की जो रिपोर्ट है, लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, वो भी उसमें संलग्न होगी। इसके अलावा जो राइटिंग की बात है, कुछ ऐसे दस्तावेज एनआईए को मिले हैं जिसमें राणा की राइटिंग है, तो उन राणा की राइटिंग और उन दस्तावेजों की जो राइटिंग है उन दोनों की राइटिंग को मिलान कराया जाएगा एफएसएल में और उसके बाद उसकी भी रिपोर्ट जो होगी वो उसमें लगाई जाएगी, यानी चार्जशीट में लगाई जाएगी और अदालत को भी इस मामले में बताया जाएगा कि एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो ये आई है जिसमें राणा के वॉइस रिकॉर्डिंग और रिटन जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में ये साफ समझ में आ रहा है कि ये राणा ही है जो 26/11 का मास्टरमाइंड था। बिल्कुल, धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।